इंदौर के राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस महिला की मांग में उसने सिंदूर भरा, वही महिला पहले से उसे मारने का प्लान बनाकर आई थी। अभी तक जो जानकारियां इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सामने आ रही हैं, उसने पति पत्नी का जो रिश्ता है उसी पर सवालिया निशान लगा दिया है। पति की जो पत्नी है सोनम, उस पर शक गहरा दिया है। दो तस्वीरें आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन दो तस्वीरों ने चंद दिनों में ही देश के लोगों के जज्बात और इस मामले के हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। पहली तस्वीर 11 मई की है। ये उस सोनम की तस्वीर है जिसे राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी के तौर पर अपनाया था, और दूसरी तस्वीर 9 जून की है। ये वही सोनम है जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर्स के जरिए अपने पति को शिलोंग में मरवा दिया। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मेघालय के शिलोंग में एक खाई में मिला था। उसका सारा सामान गायब था। पुलिस को ऐसा लगा कि राजा रघुवंशी के साथ लूटपाट हुई हो, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि सोनम है कहां। देश के लोगों के मन में अगर आप देखिए तो सोनम के प्रति संवेदनाएं पैदा हुई। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे। हनीमून के दौरान पति की हत्या होने और सोनम के गायब होने से मध्य प्रदेश और मेघालय में एक घमासान मच गया। सवाल यह उठने लगा कि सोनम के साथ आखिर हुआ क्या। कहीं सोनम को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, कहीं मेघालय के किसी लोकल गैंग ने लूटपाट के बाद इन दोनों को मार तो नहीं दिया, कहीं सोनम को बंधक तो नहीं बना लिया गया। न जाने कौन कौन सी सोशल मीडिया पर जितने लोग उतनी बातें उतनी थ्योरीज, न जाने कौन कौन से सवाल उठाए गए। देश के लोग दुआ करने में लग गए कि सोनम के साथ कुछ ना हुआ हो, वो किसी तरह से कम वो तो जिंदा लौटा है। सोनम जिंदा तो मिल गई, लेकिन उसके मिलने के बाद जो सच सामने आया उसके मुताबिक शिलोंग में राजा रघुवंशी की ही नहीं, भरोसे की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और इसमें 5 लोग शामिल थे। पहला, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम सिंह। दूसरा, सोनम सिंह का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। तीसरा, विक्की ठाकुर सुपारी किलर। चौथा, आकाश राजपूत सुपारी किलर। 5वां, आनंद सुपारी किलर। पुलिस का कहना है कि सोनम सिंह ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। उसकी हत्या के लिए एक पूरा बाकायदा प्लान तैयार किया, वो सोनम ने ही किया था। ऐसा शक जताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शादी तय होने के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि सोनम इस शादी के लिए राजी नहीं थी। अब हम इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी कड़ियां जोड़ने वाले हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। सबके मन में कई सवाल आ रहे हैं, आपको जवाब मिलेंगे। सोनम सिंह और राजा रघुवंशी का परिवार इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन दोनों परिवार बच्चों की शादी तय होने से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा, राजा रघुवंशी के परिवार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राजा और सोनम की शादी एक खास प्रथा के जरिए हुई थी, जिसमें एक ही समाज के लोगों को एक सम्मेलन बुलवाकर रिश्ते करवाए जाते हैं। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक ही समाज की शादी और जो शादी योग्य लड़के लड़की हैं उनके नाम लेकर समाज की परिचय पुस्तिका में छपवाया गया। इसी में देखकर सोनम परिवार ने सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी। रिश्ता तय होने के बाद राजा रघुवंशी ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की। अब शादी तय हो चुकी थी, लड़की के बारे में पता चल चुका था, उसका मोबाइल नंबर था। राजा रघुवंशी सोनम सिंह से बात करना चाहता था, और ये सामान्य है कि अगर परिवार वाले भी शादी तय करते हैं तो अक्सर लड़के लड़की आपस में बात करते हैं, लेकिन सोनम को उससे बात करने में कोई रुचि नहीं थी। राजा रघुवंशी ने अपने परिवार को सोनम के इस व्यवहार के बारे में बताया था। तब तक किसी को यह पता ही नहीं था कि सोनम ऐसा क्यों कर रही है। आमतौर पर अगर अरेंज मैरिज हो तो ऐसे में लड़का लड़की शादी तय होने के बाद एक दूसरे को समझने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, कई बार मिलते जुलते भी हैं। लेकिन सोनम राजा के साथ ना बातचीत करना चाहती थी और ना ही मिलने के लिए तैयार थी। राजा रघुवंशी ने सोनम को एक फिल्म डेट के लिए भी पूछा था कि मूवी देखने चलते हैं, लेकिन सोनम की मां का कहना था कि उनके परिवार में ये सब नहीं होता। अब एक वजह यह भी रही होगी कि अगर सोनम मिलती
तो शायद वो राजा को बता देती कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है और वो किसी और को चाहती है। आज हम एक ऐसे समाज में हैं जहां लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से मिलने की पूरी आज़ादी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी काम करने वाले लड़के लड़कियां भी एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, फिर अपने मनपसंद साथी से शादियां करते हैं। एक ऐसे युग में सोनम की मां का तर्क संदेह पैदा करता है, लेकिन परंपरा का मान रखते हुए राजा रघुवंशी ने सोनम की मां का यह तर्क भी मान लिया। शादी तय होने के बाद भी सोनम मोबाइल फोन पर बात करने को तैयार नहीं थी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़की का मन नहीं है, परिवार वालों का मन नहीं है तो फिर ठीक है। हालांकि कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं, एक दो बार मिल तो ले, एक दूसरे को पहचान तो कर लें, और ये जरूरी भी लगता है। इससे परेशान होकर राजा ने जब देखा कि वो तो ना बात कर रही है, ना मिलने के लिए तैयार है, उसे एक बार शादी से भी इनकार कर दिया था। कहा कि ये लड़की अलग मुझे अजीब लग रही है, लेकिन परिवार के समझाने पर बाद में राजा रघुवंशी मान गया। राजा के परिवार का यह आरोप है कि शादी को लेकर सोनम का परिवार कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। उनको शक था। आरोप है कि सोनम की शादी जल्दबाजी में करने की कोशिश की गई थी। शादी में पंडित के बताए मुहूर्तों की भी जानबूझकर अनदेखी की गई थी। ज्योतिषी ने शादी के बाद सोनम की विदाई की तारीख 31 मई दी थी, लेकिन सोनम की विदाई शादी के 3 दिन बाद ही कर दी गई। आरोप ये लग रहे हैं कि सोनम को जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने की कोशिश की जा रही थी। अब ये सब शक पैदा करता है कि क्या परिवार वाले उसके किसी लव अफेयर को छिपाने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहे थे, और क्या इसी वजह से वो बच्चा मैनिपुलेट हो रहा था। संदेह होता है कि क्या सोनम के परिवार शादी निपटाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं, 1 साल तक कोई डेट नहीं है, जल्दी से शादी कर दीजिए, अभी ही शादी करनी है, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी प्रथा से शादी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। फ़ोन पर बात करना या मिलने से मना करना संदेह पैदा करता है। क्या सोनम की शादी उसकी मर्जी के बगैर करवाई गई थी? अब देखिए, सोनम का परिवार इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस ने इन सवालों के जवाब खोज लिए हैं। जवाब है राजा रघुवंशी की हत्या का एक आरोपी राज कुशवाहा। पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है और इसी वजह से सोनम राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने राजा रघुवंशी के साथ शादी कर ली। राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। प्लाईवुड की उसकी एक दुकान थी, फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में सोनम का भी आना जाना था और यहीं पर दोनों मिलते थे, यहीं पर दोनों की दोस्ती हुई। और अगर आप देखिए तो उम्र में सोनम से वो 5 साल छोटा है। ये राज दावा है कि सोनम कुशवाहा राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, वो ये मानते होंगे कि हमारे प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी है, 5 साल उम्र में छोटा है, आखिर इससे क्यों शादी के लिए जिद कर रही है। इसीलिए उसने शादी तय होने के बाद से ही राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाने का सोनम ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी, या सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्यारों को हायर किया था। एक सवाल यह भी है कि सोनम ने अपने प्रेमी, जो तथाकथित प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके बारे में राजा रघुवंशी को शादी से पहले क्यों नहीं बताया। क्या वो शादी में मिले पैसे गहने लेकर प्रेमी के साथ भागना चाहती थी? वरना विवेक तो यही कहता है कि अगर परिवार वाले भी जिद कर रहे हैं, किसी की जान क्यों लेनी है? किसी का बच्चा है, वो मारना क्यों है? शादी मत करो, भाग जाओ। लेकिन वो शादी भी कर लेती है। अब पुलिस को शक है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की ताकि हत्या के लिए शादी में मिले पैसों और गहनों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसने खास तौर से एक ऐसी जगह चुनी जो उसके घर से बहुत दूर थी। सोनम ने ही मेघालय का पूरा प्लान तैयार किया था यह हनीमून का, और यह बाकायदा राजा रघुवंशी की मां बता रही है। राजा रघुवंशी को सारी बुकिंग्स के बाद बताया। जब सोनम ने मेघालय में जाने की सारी बुकिंग्स कर ली, उसके बाद उसने राजा रघुवंशी को बताया कि मैंने तो हनीमून के लिए मेघालय की बुकिंग कर ली है, तुम चलो। राजा की मां का कहना है कि शादी के बाद भी सोनम ने बाहर घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेघालय के टिकट बुकिंग की जानकारी दी। टिकट बुकिंग की खास बात यह थी कि केवल जाने का टिकट बुक करवाया था, वापसी का नहीं। अब पुलिस को शक है कि वापसी का टिकट जानबूझकर नहीं करवाया गया था, क्योंकि हत्या की प्लानिंग के बाद भागने की प्लानिंग भी की गई थी। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या के दौरान मेघालय में नहीं था।
वो फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स यानी सुपारी जो किलर्स थे, हत्यारे थे, उन्हें इन सोनम और राज कुशवाहा के वो भी संपर्क में थे। और देखिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम नजर आ रहे हैं। इसमें राजा एक बाइक पर बैठा हुआ है, लेकिन सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर ले। सोनम ने हत्या के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। सोनम राजा को उसी जगह ले गई। वहां पर पहले से मौजूद सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम शिलोंग से असम के गुवाहाटी पहुंच गए और इसके बाद अलग अलग ये सारे लोग हो गए। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत की जानकारी मिली है। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान की गई और फिर उसने अलग अलग जगहों से उन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। At this juncture, we can say that when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. You know, after doing a lot of homework out here, they went there, and with the help of our counterparts, we arrested them. It's not that, you know, we just took a shot in the sky. It was a lot of substantial evidence, a lot of ground spade work was done. शिलोंग पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ही उन्हें सोनम के जिंदा होने की जानकारी मिल गई। पुलिस सभी को एक साथ पकड़ने की कोशिश में लगी थी, लेकिन कल रात 1 बजे सोनम अचानक से शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिली। चाय वाले से मोबाइल लेकर उसने अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताई। चाय वाले के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि अनजान लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस सोनम से राजा रघुवंशी की हत्या और शिलोंग से गाजीपुर तक की उसकी यात्रा के हर पहलू पर पूछताछ कर रही है। सोनम ने पुलिस को भी यही बताया है कि मेघालय में पहले उनके साथ लूटपाट हुई, इसके बाद बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंद करके रखा और उसे गाजीपुर छोड़कर चले गए। पुलिस को सोनम की इस थ्योरी पर भी जांच करनी है। हम आपको इस पूरे मामले पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती हैं। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला है कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो होएगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा, 3 ने, जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। सोनम ने ढाबे वाले से फोन लेके गोविंद जी को लगाया, उनके भाई को फोन लगाया है। ये प्रूफ मेरे पास है, ठीक है ना। पुलिस वहाँ की गलत बोल रही है। रजाबंदी शादी हुई थी, कोई बात का अगर विरोध करते तो बच्चे का फोटो देखिए ना, उसमें चेहरे में ही दिख जाता कोई विरोध होता जरा सा भी। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे पे दबाव डालें, बच्चे पे दबाव डालें। हमने हमारे ऊपर, हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता ना। हमने ये शिक्षा बच्चे को दी
सीबीआई जांच होगी जब इस बात का रेस्ट खुलेगा और जब इस चीज का हल होएगा। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं का ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है, तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। देखिए ये तो हम खुद अचंभा हम लोग सोचने पड़ गया रात को। तो सोनम एकदम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, कोई बाय फ्लाइट पहुंची है, बाय फोन भी नहीं पहुंची है, बाय कार पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसमें ये हम लोग खुद सोचने पड़ेगा अभी तक में। दूसरी चीज़ हमारे मन में एक डाउट ये भी है, तो सोनम के चेहरे पे, हाथ पैर पे कहीं भी कुछ स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है, मतलब इतनी 17 दिन इतनी सेफ कैसे रही हो। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, हत्याकांड का मोटिव यही है कि सोनम, जो राज कुशवाहा नाम के शख्स से सोनम का अफेयर चल रहा था, दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को एक तरीके से कहे तो सोनम और राज रघुवंशी ने इस साजिश को रचा और उसके बाद 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनको हायर किया गया और एक प्लानिंग के तहत शिलोंग हनीमून मनाने के लिए सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी और उसके बाद जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की। जो हत्याकांड, जो क्राइम सीन है उसकी भी प्रॉपर रेकी की गई थी, क्योंकि जो क्राइम सीन है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन है कि जो क्राइम सीन जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जिस खाई में लाश मिली थी, उसकी पहले रेकी की गई, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया।